बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आपसे सीधा ही सवाल, ये जो हथियार है ये आप आजमाते थे, पटेल बनाम नेहरू, गांधी बनाम सावरकर, ये सारी चीजें बीजेपी आरएसएस ये करती रही थी। अब इसी हथियार से कांग्रेस आप पे हमला कर रही है और इस बार उन्होंने सीधा सीधा नाम दिया है, मोदी बनाम सरदार पटेल। सवाल तो उठेंगे ना कि जिस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम पे था उसे नरेंद्र मोदी के नाम पे किया गया। क्या ये अपमान कहें, क्या ये जबरदस्ती, फिर एक तरह से अपनी तारीफ करना, अपनी प्रशंसा खुद ही करना, क्यों ना ऐसा कहा जाए, क्यों ना इस पे सवाल उठाए जाए? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जिस तरह से ये लोग औकात की बात कर रहे हैं, औकात बताने की बात कर रहे हैं, तो पिछले 27 सालों से गुजरात की जनता लगातार इनको इनकी औकात बता रही है और इस चुनाव में भी इनकी कांग्रेस पार्टी की औकात बता देगी। हम निश्चिंत रहिए, ये लगातार घोषणा पत्र ही जारी करते रहते हैं, इसके अलावा फलीभूत कभी नहीं हो पाया है। और जहां तक गाली देने का सवाल है, तो देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि रोजाना मैं 3 किलो गाली खाता हूं और उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। उनकी विनम्रता और सादगी देखिए कि कोई उसके प्रति, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं उनके मन में कि मुझे गाली दे रहे हैं। आप देखिए इन्होंने शुरुआत कब हुई थी, 2007 के अंदर इन्होंने कहा मौत का सौदागर सोनिया गांधी जी ने कहा, वहां से ये सब चीजों की शुरुआत हुई पर्सनल कमेंट करने की। फिर 2017 में मणिशंकर अय्यर जी ने नीच आदमी कहा, और नाना पटोले जो इनके कांग्रेस के नेता, उन्होंने तो कहा मैं मोदी को टुकड़े टुकड़े करके काट सकता हूं, मार सकता हूं, मोदी को मार सकता हूं। तो इस तरह की भाषा लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति बोलना, इसे दिखाता है कि ये राजवंश के जो लोग हैं, परिवारवादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये लोग आज तक पचा नहीं पाए कि गरीब का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये एक पीड़ा का विषय है रवि जी, बड़ी पीड़ा है कि जिस तरह से हमारे संस्थान को और हमारे प्रधानमंत्री को लगातार ये लोग टारगेट करके गाली देते हैं। जहां तक सरदार पटेल जी का सवाल है, तो न केवल सरदार पटेल जी बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र और बाबा साहब अंबेडकर के साथ भी इन्होंने अन्याय किया। केवल नेहरू गांधी परिवार को चमकाने के लिए लगातार महिमा मंडन करने के लिए 1500 से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं, 1500 से ऐसे ज्यादा रोड्स हैं और स्टेडियम्स हैं जिनका नाम पहले केवल गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही रहा। और गांधी जी, इन्होंने सरदार पटेल के साथ कहां न्याय किया बताइए मुझे? एक बार भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर कौन सा कांग्रेस का बड़ा दिग्गज नेता वहां पर गया है आज तक बताइए? जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब 565 रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय केवल एक रियासत ही चचा नेहरू जी के पास में थी, जम्मू कश्मीर। उसका भी विलय वो नहीं कर पाए, उसको भी 370 देकर के 35 देकर के वहां आतंकवाद पनपता रहा। उस संकल्प को पूर्ण करने का काम, भारत को एकीकरण करने का काम सरदार पटेल के संकल्प थोड़ा को सा मैं पूर्ण आपको करने रोक का रहा काम भी हूं, किया मनोज जी नरेंद्र थोड़ा सा मोदी मैं जी। आपको रोक रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि ये लड़ाई आपने ही शुरू की थी ना, आप ही, जिस तरह से आपने भी कहा कि इन्होंने गांधी परिवार के नाम पे तमाम इंस्टीट्यूशंस के नाम रखे, तमाम रोड्स के नाम रखे, ये आपने ही शुरू किया था। आपने ही कहा था कि पटेल जी को उनका वो हक नहीं मिला, आपने ही नेहरू पे सवाल उठाए थे, आपने ये जंग की शुरुआत की थी। इसका जवाब क्या ये होगा कि जिस तरह से उन्होंने नाम रखे हैं, उन्होंने अगर इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम के नाम किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक पार्टी के नाम पे रखे हैं, तो क्या हम भी उसका जवाब देंगे? अच्छा उन्होंने रखे हैं तो हम भी स्टेडियम का नाम पीएम मोदी के नाम पे रख देंगे? क्या यही इसका जवाब है? क्या यही राजनीति है? वो गलत करेंगे तो हम भी करेंगे? देखिए रवि जी, हम ना तो गलत कर रहे हैं और ना ही इसके पक्ष में हैं। पूरे पूरे संकुल का नाम सरदार पटेल के नाम पर है और उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो मोदी जी के नाम पे है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सरदार पटेल के नाम पर ये जो राजनीति करने वालों से मेरा सवाल है कि सरदार पटेल के साथ अभी नहीं है, हमेशा लगातार इन्होंने विरोध किया। सरदार पटेल को दोयम दर्जे का व्यवहार किया। 1946 को याद कीजिए, जब 1946 में अंतरिम सरकार बन रही थी तो कमेटियों से, प्रदेश की कमेटियों से नाम मांगे गए, तो जेबी कृपलानी जी और पट्टाभी सीतारामैया को 1 और 2 वोटें मिले और नेहरू जी को 0 वोट मिले और सारे मत मिले सरदार पटेल जी को। उसके बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और केवल चचा नेहरू जी प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो गए क्योंकि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। लगातार सरदार पटेल के साथ में, देश के स्वतंत्रता वीरों के साथ में लगातार दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ। बताइए, बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिलाने का काम किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। सरदार पटेल जी का जो संकल्प था जम्मू कश्मीर को जोड़ने का, उसको पूर्ण करने का काम किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर भी उसके बावजूद भी लगातार, चूंकि गरीब परिवार से, मध्यम परिवार से जन्मे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसलिए लोग गाली देंगे। क्योंकि ये राजवंश से आए हैं, राज परिवार से आए हैं, लगातार इनका कब्जा रहा है। ये आज तक पचा ही नहीं पाए हैं
कि नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन गए, गरीब परिवार का बेटा कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधान सेवक बन सकता है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा हेमंत रावल जी से, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार भार्गव पारीक